रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वो ज़ाहिर मुअज्जा है और वो इल्हामी किताब है जिसमें क़यामत तक पेश आने वाले हर वाक़े की पेशगोई कर दी गई है। इस पाक इल्हामी किताब में कुछ बातें खुली और कुछ ढकी छुपी हैं ताकि समझने वाले इसे समझ सकें। जैसे कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए इसमें खुली निशानियां मौजूद हैं। कुरान करीम की पेशगोइयों के मुताबिक इस कायनात में एक दिन ऐसा आएगा जब समंदर में आग भड़क उठेगी। उस दिन के लिए मंजर कशी करते हुए इरशाद रब्बानी है कि जब समंदर भड़का दिए जाएंगे, यानी समंदरों में आग लगा दी जाएगी। नाज़रीन, ये पेशगोई उस वक्त मनोअन पूरी हुई जब अफ्रीका के साहिल समंदर पर लोग अपनी मस्तियों में मगन थे और किसी को कुछ खबर नहीं थी कि चंद लम्हों बाद क्या होने वाला है। लेकिन अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि समंदर में अचानक खतरनाक आग भड़क उठी। ये आग बिल्कुल समंदर में मौजूद पानी से निकल रही थी, जिस पर वहां मौजूद लोग शदीद हैरानी और इज़्तिराबी कैफियत में आवाजें बुलंद कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की आज से 1400 साल पहले की जाने वाली पेशगोई आज साइंस भी तस्लीम करने पर मजबूर है और आज की जदीद साइंस के मुताबिक समंदर में आग लगना बिल्कुल मुमकिन है। लिहाजा समंदरों के अंदर आग भड़काने के ऊपर जो अर्जियाती रिपोर्ट साइंसी मुहक्किकीन ने मुरतब की है, उसमें बताया गया है कि इस वक्त दुनिया भर में 1500 के करीब और जेरे समंदर 16 कवी हीकल पहाड़ मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़श्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का सबब बने। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह पहाड़ पिछले 2000 सालों से बिल्कुल खामोश है और इनमें आतिश का मवाद बराबर एक तनासुब से बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे ये एक ही वक्त में उबलने का इरादा रखते हैं। अर्जियाती माहिरीन ने रिपोर्ट के बाद अब जो तज्जिया पेश किया है वो हैरान कुन अंदाज तक कुरान की अमली तस्वीर मालूम होता है। इस तज्जिये में लिखा गया है कि जेरे समंदर और जमीन की बालाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिशफिशानी के लिए तैयार है और ये हादसा इतना बदतरीन होगा कि पहाड़ धमाके से उड़ जाएंगे। धमाके की आवाज पूरी दुनिया के लिए बायस तशवीश होगी। पहाड़ों के फिजा में बिखरते ही जमीन अपना तवाजुन खो बैठेगी, जिससे शदीद जलजला रूनुमा होगा। फिर जेरे जमीन मौजूद तय फट कर बाहर निकल आएगी, जिससे जमीन तहस नहस हो जाएगी और जेरे समंदर पहाड़ इस प्रेशर से फट जाएंगे और फिर समंदरों का उछलता हुआ पानी जमीन पर आकर छा जाएगा। जेरे समंदर आग से भरे लावे इस कदर ज्यादा आछी होंगे कि समंदर का पानी भी आग पकड़ लेगा और इस हादसे के चंद मिनट बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी और ये समंदरी आग क़यामत वाले दिन रोजा लगेगी, जिसका जिक्र कुरान पाक में किया गया है। उस दिन को सूरह कारिया में अल्लाह कुछ यूं बयान करता है कि क्या अजीम है वो हादसा, तुम क्या जानो वो अजीम हादसा क्या है। वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे और पहाड़ रंग बरंग के धने हुए ऊन की तरह और हर सू क़यामत आ जाएगी। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा और जिसके पलड़े हल्के होंगे उसकी जाए करार गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या चीज है, यानी कयामत और भड़कती हुई आग। इसके अलावा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कयामत के रोज सूरज मखलूक से इंतहाई करीब आन पहुंचेगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जमीन से सूरज आग का दहकता हुआ गोला दिखाई देता है। मुमकिन है कि कभी आपके जहन में यह सवाल आया हो कि क्या सूरज की भड़कती आग पानी डालकर बुझाई जा सकती है? तो आइए जानते हैं कि साइंस इस सिलसिले में क्या जवाब देती है। आम इंसान के दिमाग में तो फौरी तौर पर यही ख्याल आएगा कि अरबों गैलन पानी हो तो शायद सूरज के शोले खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा सोचना नाकाबिले फहम है, क्योंकि आग कीमियाई रद्द अमल का नतीजा होती है और ऑक्सीजन मिलने के नतीजे में भड़कती है। इस पर पानी डालकर ऑक्सीजन खत्म करने की कोशिश की जाती है ताकि इसकी शिद्दत में कमी आ सके, लेकिन खला में तो ऑक्सीजन होती ही नहीं, फिर वहां पानी क्या काम देगा। शायद आपके लिए यह बात हैरान कुन हो कि सूरज दिखने में तो आग से बना हुआ है, मगर ये वो आग नहीं है जो हम जमीन पर देखते हैं, बल्कि ये आग जोहरी फ्यूजन के नतीजे में भड़कती है। इसको पैदा होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लिहाजा सूरज पर पानी डाला गया तो आग में कमी आने की बजाय उल्टा रद्द अमल होगा और ज्यादा आग भड़क जाएगी। इस तरह पानी की शक्ल में हम सूरज को ज्यादा हाइड्रोजन फ्राहम कर देंगे, जो जोहरी फ्यूजन का ईंधन है, और इसके नतीजे में वो ज्यादा भड़क कर रोशन हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा पानी डाला जाए तो सूरज के दर्जा हरारत में कमी जरूर आएगी, मगर वो आर्जी साबित होगी। वैसे भी अरबों गैलन पानी सूरज तक ले जाना भी बड़ा मसला है।
वो पहुंचने से पहले ही उबलकर बुखारात की शक्ल इख्तियार कर लेगा। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, और जिस दिन समंदरों को आग लग जाएगी, जो दावा कुरान ने 1400 साल पहले किया, आज जदीद साइंस इसकी तस्दीक कर रही है। नज़ूले कुरान के वक्त कोई नहीं जानता था कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस पर मुश्तमिल है, और अगर पानी को तहलील कर दिया जाए तो इसकी हाइड्रोजन आग पकड़ लेगी और पानी बजाय आग बुझाने के आग भड़का देगा। कुरान की तरफ से पेश करदा इस बात की तस्दीक आज जदीद साइंस भी कर रही है, जो कि इस बात का सबूत है कि कुरान इस कायनात के सब राज जानने वाले खालिक व मालिक का कलाम है। दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि काफरों के अमाल गहरे समंदर में अंधेरों की तरह हैं, जिसे एक मौज थामती हो, इसके ऊपर एक और मौज हो, इसके ऊपर बादल, गर्ज ऊपर तले अंधेरे ही अंधेरे हों। जब वो अपना हाथ निकाले तो लगता नहीं कि उसे देख सके। नाज़रीन ग्रामी, साइंसदान हाल ही में जदीद आलात की मदद से यह तस्दीक करने के काबिल हुए हैं कि समंदर की गहराइयों में तारीकी होती है। यह इंसान के बस से बाहर है कि वो 20 या 30 मीटर से ज्यादा गहराई में इजाफी साजो सामान और आलात से लेस हुए बगैर गोता लगा सके। इसके अलावा इंसानी जिस्म में इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं कि जो 200 मीटर से ज्यादा गहराई में पड़ने वाले आबी दबाव का सामना करते हुए जिंदा भी रह सके। ये आयत तमाम समंदरों की तरफ इशारा नहीं करती, क्योंकि हर समंदर को परत दर परत तारीकी का हामिल करार नहीं दिया जा सकता। साइंसदानों के मुताबिक आम रोशनी की एक शुआ 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये 7 रंग बेतरतीब बनफशी, कासनी, नीला, सबज, पीला, नारंगी और सुर्ख है। रोशनी की शुआ जब पानी में दाखिल होती है तो इनताफ के अमल से गुजरती है। ऊपर के 10 से 15 मीटर के दौरान पानी में सुर्ख रंग जज्ब हो जाता है। लिहाजा अगर कोई गोताखोर खुद पानी में 25 मीटर की गहराई तक जा पहुंचे और जख्मी हो जाए तो वो अपने खून में सुर्खी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सुर्ख रंग की रोशनी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकती। मुहक्किकीन कुरान पाक की बात पर मोहर लगाते हुए कहते हैं कि अंदरूनी मौजें समंदर के गहरे पानियों का अहाता करती हैं, क्योंकि गहरे पानियों की कसाफत अपने ऊपर मौजूद कम गहराई वाले पानियों के मुकाबले में ज्यादा होती है। अंदरूनी पानियों में तारीकी का राज होता है। समंदर की इतनी गहराई में मछलियां भी नहीं देख सकती। रोशनी का वाहिद जरिया खुद उनके जिस्म होते हैं। इसी बात को कुरान पाक निहायत जामे अंदाज में बयान करते हुए कहता है कि मिसल उन अंधेरों के है जो निहायत गहरे समंदर की तह में हो, जिसे ऊपर तले की मौजों ने ढांप रखा हो। इन लहरों के ऊपर मजीद अकसाम की लहरें हैं, यानी वो लहरें जो सतह समंदर पर पाई जाएं। और इसी तसलसल में ये आयत मुबारका फरमाती है कि फिर ऊपर से बादल छाए हुए हैं और अंधेरों में जो ऊपर तले पे दर पे है। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान प्रोफेसर दरगाऊ ने यह कहते हुए अपनी बात मुकम्मल की कि 1400 साल पहले कोई आम इंसान इस मंजर को इतनी तफसील से बयान नहीं कर सकता था। लिहाजा ये मालूमात यकीनन किसी माफूकुल फितरत जरिए से आई है। इरशाद है कि और वही है जिसने पानी से एक बशर पैदा किया, फिर उससे नस्ब और ससुराल के 2 अलग सिलसिले चलाए, और तेरा रब बड़ी ही कुदरत वाला है। नाज़रीन ग्रामी, बेशक कुरान मजीद अल्लाह की सच्ची किताब है। ये अल्लाह का पैगाम अपने बंदों के नाम है। इससे ईमान बढ़ता है और दिलों के जंग उतरते हैं। कुरान मजीद की तिलावत करना और कुरान को समझना बायसे बरकत और सवाब है, मगर अफसोस का मकाम है कि हमारी अक्सरियत तिलावत कुरान मजीद समझने से गाफिल है। दुनिया के कामों में अपना वक्त लगाने से गुरेज करते हैं, जबकि तिलावत कुरान के लिए वक्त नहीं मिलता, इसका बहाना किया जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।